पूरा कोर्ट एससी एसटी के अधिकार को अपने पास में कर लेना चाहता है। हमको किसी ने जाति सूचक का अपमान कह करके हम पर करने का काम किया तो वो कहेगा कोर्ट की नहीं, तुमको अपमानित करने के लिए नहीं किया, तुमको प्यास लगा हुआ था इसलिए किया। मंशा कौन तय करेगा? कोर्ट तय करेगा कि भाई हमको अपमान हुआ, हम अपमान स्वयं फील कर रहे हैं, तो तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। हमारे समाज को लड़ना होगा, लिखना होगा और अपने नेताओं से सवाल करना होगा। खास करके चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जो सरकार में मंत्री बन करके मलाई खा रहे हैं। चिराग पासवान का नाम है, चिराग पासवान दलितों का नेता है, वो तो बोलते हम दलितों का नेता है, आवाज भी उठाते हैं। दलितों के दलाल हैं वो। कैसे? चिराग पासवान जी के यहाँ रिजर्वेशन किसको मिला? उनको मिला, उनके जीजा जी को मिला है। अरे दूसरा पासवान को भी मिल जाता तो बेचारा एक तो सांसद बनता। चुनाव लड़ेंगे जीतनराम मांझी, चुनाव लड़ेंगे संतोष मांझी, चुनाव लड़ेंगे उनके दामाद, चुनाव लड़ेंगे उनकी बेटी, चुनाव लड़ेंगे उनकी समधन, तो बाकी लोग झाल बजाएगा मांझी समाज। अपना ही समाज क्यों कहते हैं कि संझिया के थोड़ा थोड़ा पियल करो, आज तक कहें कि थोड़ा थोड़ा पढ़ल करो। दवाई है तो भैया पढ़ाई वाला दवाई खाली अपना संतोष मांझी को दीजिएगा जो प्रोफेसर बन जाएंगे, विदेश भेजिएगा अपना बच्चा को। मुख्यमंत्री बने थे तो एक भी पूरा बिहार में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए खुलवाया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि एससी एसटी एक्ट तभी लगेगा जब अपमान का मंशा हो। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जो है मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सतीश दास जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है दो जज जो है फैसला सुना है कि एससी एसटी एक्ट तभी लगेगा जब अपमान की मंशा हो, यानी उसका मंशा रहेगा कि हम आपको अपमान कर रहे हैं तभी ये एक्ट लगेगा। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो कोलिजियम सिस्टम से चल रहा है उसमें ये जो फैसला देने वाले जो जज हैं यदि उनकी जात की जांच कर ली जाए तो मिश्रा जी होंगे, त्रिपाठी जी होंगे, जेबी पार्डीवाल और मनोज मिश्रा है। हाँ, देखिए हम बगैर देखे हमने बताया। और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से चाहता है कि सारा अधिकार हम अपने पास कर लें। ये मनसा होगा, ये कौन जांच करेगा? हमको किसी ने जाति सूचक का अपमान कह करके हम पर करने का काम किया तो वो कहेगा कोर्ट की नहीं, तुमको अपमानित करने के लिए नहीं किया, तुमको प्यास लगा हुआ था इसलिए किया। सोच लीजिए वो मनसा कहाँ किस तरफ डाइवर्ट करेगा। तो पूरा कोर्ट एससी एसटी के अधिकार को अपने पास में कर लेना चाहता है। और जो बाबा साहब के रिजर्वेशन के वजह से, संवैधानिक रिजर्वेशन के वजह से जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए और सवाल कर रहे हैं, इससे उनको पीड़ा है। हमारे बच्चे जुडिशियरी में जा कर के, कोर्ट में जा कर के बहस कर रहे हैं, उनसे उनको पीड़ा है। इसीलिए इस तरीके का एससी एसटी एक्ट में एक तो 2018 में 2 अप्रैल को हम लोग सड़क पर उतरे थे, उसके बाद बहाल की गई थी। ये भाजपा की सरकार और इनके सॉलिसिटर जनरल जा कर के कोर्ट में एससी एसटी एक्ट को ही ख़त्म करवा दिए थे। उसके बाद जब हमारा समाज सड़क पर उतरा, एक भारत में ऐतिहासिक बंदी की, उसके बाद अध्यादेश ला करके इसको बहाल किया गया। उसके बाद फिर से ये सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है कि मनसा, तो मनसा कौन तय करेगा? कोर्ट तय करेगा कि भाई हमको अपमान हुआ, हम अपमान स्वयं फील कर रहे हैं कि जाति के वजह से हमको अपमानित किया गया, जाति के वजह से हमको रास्ता नहीं दिया गया है, जाति के वजह से हमारे गांव में बिजली नहीं दिया गया है, जाति के वजह से हम कार्यालय में गए तो हमारा अपमान हुआ, जाति के वजह से हमको मोछ नहीं रखने दिया जा रहा है, जाति के वजह से हमको घोड़ा पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, जाति के वजह से इंद्र मेहवाल जैसा छात्र को घड़ा में से पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये गलत मंशा से दिया गया आदेश है और इसको रिव्यू पिटीशन में सरकार को जाना चाहिए और जा करके इस आदेश को पलटवाना चाहिए। कैसे पता करेगा कि हमारा मंशा था कि आपको अपमानित कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसी तो कोई मीटर है, सुप्रीम कोर्ट कोई मीटर बनाए, जैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है कि बुखार है कि नहीं है, तो ऐसी कोई मीटर बनाएगा सुप्रीम कोर्ट कि मनसा है कि नहीं, इसको मीटर लगाओ। तो जो पैसे वाले लोग होंगे कोर्ट से मिली भगत करके सारे एससी एसटी एक्ट में बच जाएंगे। इसी तरफ ये दिया गया इशारा है। तो हमारे समाज को लड़ना होगा, लिखना होगा और अपने नेताओं से सवाल करना होगा। खास करके भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जो सरकार में मंत्री बन करके मलाई खा रहे हैं, इनको घेरना होगा। जीतनराम मांझी तो मतलब आपके समर्थन में ही नहीं, अभी कोटा में कोटा क्रीमी लेयर बनाने की बात आ रही है तो समर्थन कर रहे थे कि वो तो सही कर रहे हैं कि जो सक्षम लोग हैं उनको बाहर हो जानी चाहिए।
तो सबसे पहले तो जीतनराम मांझी जी को बाहर हो जाना चाहिए। 2016 में उन्होंने कहा भी था कि हम रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे, तो गया रिजर्व सीट से कैसे 2024 में एमपी बन के गए। और उनको अपने ही समाज की ज़्यादा चिंता है, तो संतोष मांझी मंत्री हैं 3 विभाग के, एक विभाग उन्हीं के विधायक है प्रफुल्ल मांझी, उनको दे देना चाहिए। तो सारा चुनाव लड़ेंगे जीतनराम मांझी, चुनाव लड़ेंगे संतोष मांझी, चुनाव लड़ेंगे उनके दामाद, चुनाव लड़ेंगे उनकी बेटी, चुनाव लड़ेंगे उनकी समधन, तो बाकी लोग झाल बजाएगा मांझी समाज। बोलते हैं आरक्षण है, ये दलितों में जो आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ 4D वाले लिए हैं, यानी सबसे ज़्यादा लाभ जो 4 जाति के लिए है। जैसे अपना ही समाज क्यों कहते हैं कि संझिया के थोड़ा थोड़ा पियल करो, आज तक कहें कि थोड़ा थोड़ा पढ़ल करो, हैं? कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पियल करो, दवाई है। तो भैया पढ़ाई वाला दवाई खाली अपना संतोष मांझी को दीजिएगा जो प्रोफेसर बन जाएंगे, विदेश भेजिएगा अपना बच्चा को। मुख्यमंत्री बने थे तो एक भी पूरा बिहार में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए खुलवाया उन्होंने? यदि खुलवाया होता तो हम लोग समर्थन करते कि नहीं करते? तो जीतनराम मांझी जी को केंद्र में मंत्री इसीलिए बनाया गया है कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, तुमको खत्म करने वाला के साथ खड़ा रहना है। हम SC/ST एक्ट खत्म करेंगे, तुमको SC/ST एक्ट खत्म करने वाला के साथ में खड़ा रहना है, और RSS और BJP का भोपू बन करके भोंकते रहना है। एक सवाल और है सर कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, उसमें जो चपरासी की बहाली आती है, टोटल पद 300 है, जिसमें जो है 243 जनरल कैटेगरी का है, और SC/ST OBC मिला करके जो है 30 पद है, और एक सर्विसमैन के लिए मात्र 15 है। क्या कहेंगे? 243 सिर्फ जनरल का। ये विज्ञापन देख सकते हैं। देखिए, पहले भारत में संविधान में व्यवस्था होता था कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में जो बहाल होंगे उसमें 100% SC/ST का सीट होगा, इसलिए वो परिचारक उस बाद में उसको नाम दिया गया। तो सारे लोग होते थे, तो उसी रिजर्वेशन ख़त्म करने की ओर ये जो विज्ञापन आया है वो है। दूसरी बात आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे भारत में आउटसोर्सिंग ला करके चतुर्थ वर्गीय पद को ख़त्म कर दिया गया कि अब जो भी बहाल होंगे आउटसोर्सिंग के थ्रू बहाल होंगे। अब तो जो 3rd ग्रेड के भी जो कर्मचारी होते थे उसका भी अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल होंगे। तो पूरा का पूरा निजी कंपनियों को लूटने की आज़ादी दी जा रही है। और रिजर्वेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, सबसे ज़्यादा बहाली 4th ग्रेड में होती थी, वहाँ निजी हाथों में दे दिया गया। उसके बाद 3rd ग्रेड में बहाली होती थी, वो निजी हाथों में दे दिया गया। A ग्रेड में जो IAS IPS बनते थे उसमें लेटरल एंट्री लेकर के आया गया, और लेटरल एंट्री के माध्यम से लगभग 300 से ज़्यादा लोग को IAS सेक्रेटरी स्तर का पदाधिकारी बना दिया गया। उसमें का एक भी SC/ST OBC के लोग बने नहीं बने। तो ये पूरी तरीके से BJP, RSS, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, ये तमाम लोग की मंशा है कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए और हमारे लोग को फिर से वही काम जूता बनाने का, होने का, 200 फीट हम चढ़ें और नीचे बैठे रहे, उतर करके आवे और ताड़ी पिलावे उसको, यही सब काम, कपड़ा धोने का। चिराग पासवान का नाम है, चिराग पासवान दलितों का नेता है, वो तो बोलते हम दलितों का नेता है, आवाज़ भी उठाते हैं। दलितों के दलाल हैं वो। कैसे? चिराग पासवान जी के यहाँ रिजर्वेशन किसको मिला? उनको मिला, उनके जीजा जी को मिला है। अरे दूसरा पासवान को भी मिल जाता तो बेचारा एक तो सांसद बनता, ठीक है। और चिराग पासवान जी यदि दलितों की इतनी चिंता थी तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते। आज रामविलास पासवान होते तो मुझे यकीन था कि SC/ST एक्ट पे जो वर्गीकरण का जो सवाल आया था उस पर रामविलास पासवान मंत्रिमंडल को लात मार करके जनता के बीच में आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।